महेश जी, आप प्री मॉनसून एक्टिविटीज़ का जिक्र कर रहे थे। आपने भी बताया कि अभी आने वाले दिनों में थोड़ा सा हमें राहत देखने को मिलेगी और ये प्री मॉनसून गतिविधियां हैं ये शुरू भी हो जाएंगी। कितना ये असर डालेंगी ये जो तापमान बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, रिकॉर्ड तापमान पहुंच रहा है, उसको कम करने में? देखिए, ये जो अरुण क्या होता है कि जो नेचर का एक मैकेनिज्म है, बैलेंसिंग एक्ट होता है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लग जाते हैं 44 45 46 डिग्री तक पहुंचते हैं, तो फिर कोई ना कोई ऐसा वेदर एक्टिविटी आ जाती है, मॉइस्चर थोड़ा सा बढ़ता है, तो इस तरह की प्री मानसून गतिविधियां होती है जो उसको बैलेंस कर देता है। तो ये लग रहा है कि जो मंथ के एंड में बारिश वगैरह होगी उससे काफी ज्यादा राहत मिलेगी। उसके बाद फिर टेम्परेचर बढ़ेंगे मई में। तो ये बीच बीच में प्री मानसून गतिविधियां जो डस्ट स्टॉर्म है, थंडर स्टॉर्म है, बारिश है, ये होती रहेंगी और ये जो राहत बीच बीच में देती रहेंगी। लेकिन पिछले सालों की अपेक्षा जो इस बार प्री मानसून गतिविधियां हैं वो लग रहा है कि बहुत ज्यादा नहीं होंगी। अभी ये जो अगला हफ्ता रहेगा उसके बाद हो सकता है कि मई में 2-3 बार फिर से हो जाए। तो आप कह सकते हो कि 4-5 दिन की गर्मी रहेगी, फिर दो दिन का रिलीफ रहेगा, फिर 4-5 दिन गर्मी, 2 दिन रिलीफ और उसके बाद मानसून आ जाएगा। जी बिल्कुल महेश जी, हमने देखा था पिछले साल जो है एक तरह से बम्पर मॉनसून देखने को मिला था और अच्छी खासी बारिश हुई थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। इस बार आपने जिक्र किया और जो अनुमान लगाया जा रहा है, पूर्वानुमान, कि मॉनसून इस बार कमज़ोर रहने वाला है, तो कौन से राज्य जो है मॉनसून की कमी से सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड रहने वाले हैं? देखिए, इस बार लग रहा है कि पूर्वी भारत में नॉर्मल मानसून रहेगा। जो ट्रेडिशनली पिछले 4-5 सालों से देख रहे थे, हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल सूखे जैसे हालात झेल रहे थे, तो वहाँ नॉर्मल मानसून लग रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छा मानसून है और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामान्य से थोड़ी कम बारिश हो सकती है। लेकिन गुजरात है और महाराष्ट्र हो गया, आपका मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके हो गए और जो राजस्थान के कुछ इलाके हैं और इंटीरियर महाराष्ट्र है, इंटीरियर कर्नाटका, ये जो इलाके हैं यहाँ पर सामान्य से कम बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल। जिस तरह से अभी हम जिक्र कर रहे थे कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, क्लाइमेट चेंज भी देखने को मिल रहे हैं, तो भारत पर आप देखिए वेदर एक्सपर्ट है, लगातार मौसम पर जो आपकी नज़र रहती है, तो क्या पैटर्न देख रहे हैं? क्लाइमेट चेंज अब साफ तौर पर जो है असर डाल रहा है अपना भारत पर, अगर मैं बात करूँ तो? देखिए अरुण, ये भारत ही नहीं पूरे विश्व पर असर डाल रहा है। आपने देखा होगा कि जो कहीं पर बहुत ज्यादा जो अनयूजुअल इवेंट होते हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो रहे हैं, दुबई में और जो मिडल ईस्ट में बाढ़ आ रही है, बारिश हो रही है, जहाँ पर पूरी तरह से सूखा जैसे हालात रहते हैं। और राजस्थान और गुजरात जहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश कम हुआ करती थी, पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि वहां पर भी बाढ़ आ जाती है और बहुत ज्यादा नुकसान होता है। बिहार और असम में जहां पर हर साल बाढ़ आती थी, पिछले 2-3-4 सालों से हम देख रहे हैं कि वहां पर बाढ़ की जो फ्रीक्वेंसी है, इंटेंसिटी है, वो कम होने लगी है। यानी कि ये जो ग्लोबल पैटर्न है वेदर का, वो चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज का पूरी तरह से असर अब विजिबल होने लगा है। और जब तक हम इसके जो इम्पैक्ट को रिवर्स नहीं करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम नहीं करेंगे, जो ग्रीन कवर हमने डिप्लीट किया है अर्थ का, उसको फिर से रेस्टोर नहीं करेंगे, तब तक ये सारे इवेंट और ज्यादा बढ़ते रहेंगे।